बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशलाइजेशन का हमारा लेक्चर चल रहा था। हमने सोशलाइजेशन में इंस्टीट्यूशंस को पढ़े कि जी इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस को देखते हैं कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह चलता है और उसके प्रोसेस के लिए कौन सी चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस पे अफेक्ट करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे सामने वो 4 फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोशलाइजेशन प्रोसेस या फैक्टर्स ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये 4 फैक्टर्स डिटरमाइंस हैं। मैं इसे ISIL भी कहता हूं। ISIL मीन इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेज। ये वो 4 फैक्टर्स हैं। अगर ये फैक्टर्स ना हो, अगर इन फैक्टर्स की क्रिएशन ना हो, तो जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं चल सकता, वो स्टॉप हो सकता है या उस पर इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले है जी इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब कॉपी करना होता है, इमिटेट करना होता है। हमने अक्सर पढ़ा होगा आपने कि जी किसी कंपनी के पास वो रिसोर्सेज जो जो इमिटेट नहीं हो सकते, वो कंपनी बेस्ट होती है। लेकिन सोसाइटी में इससे उलट है। सोसाइटी की चीजें जब तक लोग इमिटेट नहीं करेंगे, लोग कॉपी नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे को देख के उस पर असर नहीं करेंगे, तो सोसाइटी आगे नहीं चल सकेगी। मसलन बच्चा है हमारे सामने, तो बच्चा अपने बाप को देखकर ही बड़ा होता है, अपने बड़ों को देख के बड़ा होता है। उसका बाप जिस तरह चलता है वो भी वैसे चलने की कोशिश करता है, या वो जिसको आइडियलाइज करता है वो उसी को इमिटेट करने की कोशिश करता है। तो इमिटेशन जो है वो कॉपी है, जो एक इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के एक्शन को देख के करता है सोसाइटी में। अब इमिटेशन डिफरेंट हो सकती है। आप इमिटेशन अपने घर में किसी कर सकते हो, आप दोस्तों के से किसी की इमिटेशन कर सकते हो, या आपने अक्सर देखा होगा एक बच्चे को आप कहते हैं अच्छा बता बेटा बूढ़ा आदमी बन के दिखाओ, अच्छा बेटा अपने टीचर बन के दिखाओ, अच्छा बेटा फलां बन के दिखाओ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इमिटेशन में आती हैं। इमिटेशन बेसिकली एक एक्सीलरेशन का काम करता है सोसाइटी में, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग किसी से इंप्रेस होते हैं तो वो फिर उसे ज्यादा इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम हमें पता नहीं होता हम सोसाइटी को इमिटेट कर रहे होते हैं, हम चीजों को इमिटेट कर रहे होते हैं। वो चीजें हमें हमें हम हमारे सेटअप में आ रही होती हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता। यानी हम किसी को ना जाने अनजाने में क्या कहते हैं कॉपी कर रहे होते हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर मौजूद होती हैं, आ जाती हैं। ये दोनों सूरतों में ही इमिटेशन होती है। इमिटेशन इज कॉपिंग बाय द इंडिविजुअल ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर, दूसरों को एक्शन। thus when the child attempt to walk impressively like his father, swinging a stick and wearing spectacles, he is the imitating. Imitation may be conscious or unconscious, spontaneous or deliberate. वो स्पॉन्टोनियस भी हो सकती है, डेलिब्रेट भी हो सकती है, वो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस के तौर पे भी हो सकती है।